एक आदमी था जिसकी सैलरी 20,000 थी, लेकिन उसका सपना था 2 लाख कमाने का। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे तेरी औकात नहीं है। लेकिन 5 साल बाद वही आदमी करोड़ों कमाने लगा। वजह बस एक बदलाव। उसने बड़ा सोचना शुरू किया। क्या आप जानते हैं, छोटे लोग अपने हालात बदलने से डरते हैं, लेकिन बड़े लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं। और यही सिखाती है ये बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माइंडफुल रीड्स क्लब में आपका स्वागत है। आज इस समरी में हम जानेंगे कैसे छोटी सोच आपकी जिंदगी को सीमित कर रही है, कैसे सेल्फ बिलीफ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कौन से 5 एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आपकी सोच को बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े। दोनों की सैलरी 25,000 से शुरू हुई। राहुल ने सोचा बस ठीक है, महीने की EMI निकल रही है, लाइफ कट रही है। अमित ने सोचा एक दिन मुझे अपनी खुद की कंपनी बनानी है। मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना बड़ा है। 5 साल बाद राहुल अभी भी एक ही पोस्ट पर है, मामूली सैलरी और वही शिकायतें, देश में कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास चांस नहीं है। जबकि अमित आज एक IT स्टार्टअप का फाउंडर है, 50 लोगों की टीम को लीड करता है। फर्क कहाँ था? IQ में नहीं, एजुकेशन में नहीं, फर्क था सोच में। अमित बड़ा सोचता था। डेविड स्वार्ट्ज का सबसे बड़ा मैसेज, बिलीव बिग, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं प्रैक्टिस करके स्पीकर बन सकता हूँ, तो दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। आपके थॉट्स आपकी डायरेक्शन को दर्शाते हैं। किताब कहती है थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। अगर आपकी सोच डर पर टिकी है तो आप रिस्की डिसीजन से बचेंगे। अगर आपकी सोच फेथ और पॉसिबिलिटी पर टिकी है तो आप ग्रोथ के रास्ते पर चलेंगे। आपका दिमाग एक GPS की तरह है। आप जो सोचते हैं वही डायरेक्शन उसे मिलती है। नेगेटिव सोच इज इक्वल टू गलत रास्ते की तरफ GPS, वहीं पॉजिटिव सोच इज इक्वल टू सही गोल की तरफ GPS। हाउ कैन आई थिंकिंग, इस विचार पर गौर करें। कभी कभी हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं जिसने ये किया हो। डेविड स्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं कि इन स्टेटमेंट्स को बदल डालिए। आई कांट डू इट की जगह हाउ कैन आई डू इट को अपनाना शुरू कर दीजिए। इससे आप अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। जब आप सवाल बदलते हैं तो दिमाग खुद ब खुद समाधान ढूंढने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे अच्छे क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं? मैं अपना खर्च मैनेज करके हर महीने 5,000 कैसे बचा सकता हूँ? सोचिए बड़ा पर शुरुआत छोटी करें। डेविड कहते हैं बिग सक्सेस कम्स टू दोज हु सेट बिग गोल्स बट एक्ट ऑन देम वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप आज ही करोड़पति बन जाएं। इसका मतलब है कि आप आज एक ऐसा कदम उठाएं जो आपको उस तरफ ले जाए। क्विक प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, आई डिजर्व बेटर वाली सोच रखिए। मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट मत कीजिए। नंबर 2, नेगेटिव सोचने वालों से दूरी बनाइए। स्वार्ट्ज इन्हें ड्रीम किलर कहते हैं। नंबर 3, डेली खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं लायक हूँ। अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें, खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, अगर मुझे फेल होने का डर नहीं होता तो मैं क्या करता? दूसरा, अगर पैसा कोई इश्यू नहीं होता तो मैं क्या बनना चाहता? तीसरा, अगर मैं बड़ा सोचूं तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी? अब आप बताइए, अगर आपको गारंटी मिले कि आप फेल नहीं होंगी तो आप अभी कौन सा बड़ा कदम उठाते? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी कहानी बनाती है। खुद पर यकीन करें, बहाने बनाना छोड़ें। इमेजिन कीजिए आपने सुबह उठते ही एक प्लान बनाया, आज से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस शुरू करूंगा। लेकिन फिर दिमाग में आवाज़ आती है, मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, लोग हंसेंगे अगर गलती हुई तो। और फिर आप वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, कुछ नहीं। यही है एक्सक्यूसिटीज, बहानों की बीमारी। डेविड स्वार्ट्ज इसे सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। एक्सक्यूसिटीज, जब बहाने आदत बन जाते हैं। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहानों में जीना सीख लेते हैं। टॉप 4 एक्सक्यूजेस जो लोग सबसे ज्यादा बनाते हैं। पहला, हेल्थ एक्सक्यूज, मेरी तबीयत हमेशा ढीली रहती है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
नंबर 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं उतना तेज नहीं हूँ, मुझे जल्दी समझ नहीं आता। नंबर 3, एज एक्सक्यूज, अब बहुत देर हो गई है, अब क्या बदलूं। नंबर 4, लक एक्सक्यूज, मेरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ उसी का खेल है। रियलिटी चेक, ये सब एक्सक्यूजेस बस आपके माइंड की बनाई हुई कहानी है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये सच्ची हैं। डेविड स्वार्च कहते हैं एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट टू द पीपल हु मेक देम। अब उल्टा सोचिए, एक्सक्यूजेस की जगह एग्जाम्पल्स बनिए। थॉमस एडिसन स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया, बल्ब बनाया। कॉलोनल सैंडर्स को 60 की उम्र में आइडिया आया, लेकिन उसने उम्र का बहाना नहीं बनाया, KFC शुरू किया। फर्क सिर्फ सोच का है। एक्सक्यूजेस आपको वहीं रोक देते हैं जहां आप हैं, और सेल्फ बिलीफ आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। सेल्फ डाउट को कैसे पहचाने? कभी आपने ये लाइनें बोली हैं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना बाकी लोग हैं, मेरे पास वो बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ बड़ा करने के लिए। यही सेल्फ डाउट है और ये अंदर से आपकी ग्रोथ रोकता है। डेविड स्वार्च कहते हैं बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। बोलिए मैं भी कर सकता हूँ। जब भी दिमाग में कोई डाउट आए उसे चैलेंज कीजिए। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए अगर दूसरों ने किया है तो मैं क्यों नहीं। दूसरा, एक्सक्यूज लॉग बनाइए। एक नोटबुक लीजिए और हर वो एक्सक्यूज लिखिए जो आपने पिछले हफ्ते यूज किया हो, जैसे टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब हर एक एक्सक्यूज को कन्वर्ट कीजिए एक एक्शन में। जैसे टाइम नहीं है की जगह आप कह सकते हैं रात को 30 मिनट निकालूंगा। नंबर 3, रोल मॉडल्स को स्टडी कीजिए। अपने जैसे लोगों को ढूंढिए जो आपके बैकग्राउंड से थे और आज सक्सेसफुल हैं। उनकी स्टोरी आपके एक्सक्यूजेस को तोड़ सकती है। सबसे बड़ा बदलाव, अपनी कहानी खुद बनाइए। एक्सक्यूसिटीज का इलाज है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और खुद पर यकीन करना। किताब में स्वार्च कहते हैं यू आर वॉट यू थिंक यू आर, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गुड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। यकीन मानिए आपके अंदर वही काबिलियत है जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, फर्क सिर्फ सोच का है। अब आप बताइए आपका सबसे बड़ा बहाना क्या रहा है जो आज तक आपको रोकता आया है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज अगर आपने उसे पहचान लिया तो कल आप उससे आजाद हो सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से सोचिए और बोलिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप सुबह उठकर बोलते हैं आज बहुत थका हुआ लग रहा है तो दिन भर थकान महसूस होती है, लेकिन जब आप कहते हैं आज कुछ अच्छा करने का दिन है तो दिन एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव लगता है। यही ताकत है आपके शब्दों की और आपकी सोच की। डेविड स्वार्च कहते हैं How you think determines how you act. How you act determines how others react to you. यानी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका एक्शन बेहतर होगा, और जब आपका एक्शन अच्छा होगा तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। नेगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी, लड़ाई आपके दिमाग में है। सोचिए, दो लोग हैं, व्यक्ति A और व्यक्ति B। जहाँ व्यक्ति ए कहता है मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, वहीं व्यक्ति बी का कहना है थोड़ी घबराहट है लेकिन हर बार मैं बेहतर हो रहा हूँ। व्यक्ति ए कहता है मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया, वहीं व्यक्ति बी का कहना है हर बड़ा इंसान भी कहीं से शुरू ही किया था। व्यक्ति ए कहता है गलती हो गई तो सब हंसेंगे, वहीं व्यक्ति बी का कहना है गलती से ही सीख मिलती है। अब बताइए किसका दिमाग एक्शन की तरफ जाएगा और किसका दिमाग पीछे हटेगा? स्वार्च बताते हैं आपका शब्दों का चुनाव ही तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। वर्ड्स आर मैग्नेट्स, जो आप बोलते हैं वही आप सोचते हैं। जब आप बोलते हैं ये मुश्किल है तो दिमाग सॉल्व करने से मना कर देता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं ये थोड़ा चैलेंजिंग है पर इंटरेस्टिंग है, दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। यह एक मेंटल ट्रिक है जो दुनिया के सारे बड़े अचीवर्स इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को बातों से मोटिवेट करते हैं, डर से नहीं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आपको अपने डर को जीतने में मदद कर सकते हैं। पहला, पॉजिटिव लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए। हर दिन 3 बार ये पॉजिटिव सेंटेंसेस दोहराइए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूँ, मेरे पास सॉल्यूशंस ढूंढने की ताकत है। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये मेंटल प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो आपकी सोच को शेप देते हैं। नंबर 2, निगेटिव वोकाबुलरी को डिटेक्ट कीजिए। डेविड स्वार्च कहते हैं अवॉइड डिफिटेस्ट टॉक, इट ओनली बिल्ड्स फियर एंड डिस्करेजमेंट। ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूँ, पता नहीं क्यों पर मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। इनकी जगह कहिए मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, हर असफलता मेरे लिए सीख है, मैं
सॉल्यूशंस खोजने वाला इंसान हूँ। नंबर 3, पॉजिटिव पीपल से घिरिए। डेविड स्वार्ट्ज का कहना है, योर इन्वायरमेंट शेप्स योर थिंकिंग। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो उम्मीद और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही होगी। इसलिए कॉन्शियसली चूज कीजिए कि आप किससे डेली बातचीत करते हैं। छोटा सा 3 स्टेप डेली प्रैक्टिस जो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। थिंक, स्पीक, डू। सोचिए पॉजिटिव, अपने दिमाग में पॉसिबिलिटीज लाइए, बोलिए पॉजिटिव, अपनी बातों से खुद को अपलिफ्ट कीजिए, करिए पॉजिटिव, एक्शन में पॉजिटिविटी दिखाइए। ये 3 स्टेप्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। मिरर टेक्निक, हर सुबह शीशे में खुद से बात कीजिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास करेज है, मैं फेलियर से नहीं खुद से हारने से डरता हूँ। ये सिली लग सकता है, लेकिन डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं, व्हाट यू टेल योरसेल्फ इन द मिरर बिकम्स योर ट्रूथ इन द रियल वर्ल्ड। अब आप बताइए, आप अपने बारे में सबसे ज्यादा कौन सी निगेटिव बात सोचते या बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और उसे पॉजिटिव में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शब्द ही आपकी सोच बनते हैं और सोच ही आपकी किस्मत। अपने आप को बड़े लोगों के साथ देखिए। मान लीजिए आप एक फैंसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहां बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ऑथर्स, सीईओज और लीडर्स मौजूद हैं। आप कॉर्नर में खड़े हैं, किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि मन में चल रहा है, मैं कहाँ और ये लोग कहाँ, मैं इनके लेवल का नहीं हूँ, मैं यहाँ फिट नहीं बैठता। स्टॉप, यही तो सबसे बड़ी गलती है, खुद को छोटा देखना। डेविड स्वार्ट्ज इस सोच को सेल्फ डेप्रिसिएशन ट्रैप कहते हैं। स्मॉल पीपल थिंक दे डोंट बिलोंग, बिग थिंकर्स मेक देमसेल्व्स बिलोंग। आप जैसा अपने आप को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझेंगे, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। अगर आप खुद को वर्दी समझेंगे, लोग भी आपकी वैल्यू समझेंगे। किताब कहती है, थिंक यू आर इम्पोर्टेंट एंड योर एक्शंस विल रिफ्लेक्ट इट। मतलब आप अपने आप को जैसा ट्रीट करते हैं, वैसा ही दुनिया आपको ट्रीट करती है। हम क्यों खुद को छोटा महसूस करते हैं? मैं छोटे शहर से हूँ, मेरा इंग्लिश वीक है, मैंने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं। ये सब अंदर बैठा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो आपकी पर्सनैलिटी को दबा देता है। डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं, No one is more important than you unless you make them more important. Practical mindset shifts. पहला, act important, think important। जिस तरह से आप चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उसी से लोग आपकी सीरियसनेस को जज करते हैं। पोस्चर अपराइट रखिए, बातें कॉन्फिडेंटली बोलिए, दूसरों को बराबरी से देखिए, ना ऊपर ना नीचे। इसके लिए आप ये प्रो टिप अपना सकते हैं। जब भी किसी बड़े व्यक्ति से मिले, कंपेयर मत कीजिए, कनेक्ट कीजिए। नंबर 2, अपने सपनों को रियल बनाकर देखिए। डेविड स्वार्ट्ज एक माइंड ट्रिक बताते हैं, इमेजिन योरसेल्फ ऑलरेडी इन द पोजीशन यू वांट टू बी। इसके लिए आप एक विजुअलाइजेशन टेक्निक कर सकते हैं। खुद को एक स्टेज पर इमेजिन कीजिए, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। खुद को सीईओ के चेयर पर इमेजिन कीजिए, डिसीजंस ले रहे हैं। खुद को कैमरा के सामने देखिए, लाखों व्यूज वाले वीडियो बना रहे हैं। जब आप खुद को उस रूप में देखने लगते हैं तो एक्शंस उसी डायरेक्शन में होने लगते हैं। नंबर 3, अपनी सराउंडिंग्स को अपग्रेड कीजिए। आपका वातावरण आपकी सोच को आकार देता है। नेगेटिव गॉसिप करने वाले लोग आपकी एम्बिशन को खा जाते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आपकी सोच को बड़ा करते हैं। स्वार्ट्ज का महत्वपूर्ण सुझाव, हर हफ्ते एक बार किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो आपसे आगे है, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उससे सीखिए और उससे बात करिए। लुक इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इम्पोर्टेंट। व्हेन यू बिलीव यू बिलोंग अमंग ग्रेट पीपल, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब यह नहीं कि आप फेक बने, मतलब यह है कि अपने अंदर की ग्रेटनेस को छिपाएं मत। एक्शनेबल मिनी हैबिट्स जिस पर आप काम कर सकते हैं। जब भी आप खुद को छोटा महसूस करें, खुद से कहिए, मैं भी वैसा बन सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। हर मॉर्निंग एक सेंटेंस लिखिए, मैं अपनी फ्यूचर वर्जन की तरह सोचूंगा, चलूंगा, बोलूंगा। खुद को प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस करें, पोस्चर अच्छा रखें। छोटे सिग्नल्स भी बड़ी सोच को एक्टिवेट करते हैं। अब आप बताइए, क्या कभी आपने खुद को किसी सिचुएशन में कमतर महसूस किया है, जैसे आप उस जगह के लायक नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइए वो कौन सा पल था और अब आप कैसे सोचेंगे, ये भी जरूर लिखिए, क्योंकि आप जिस तरह से खुद को देखते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। डर को खत्म कीजिए, एक्शन लीजिए। सोचिए, आपके पास एक आइडिया है, शायद एक बिजनेस शुरू करने का, यूट्यूब चैनल बनाने का या किसी नए जॉब में अप्लाई करने का। आप पूरे जोश में आते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो।
लोग क्या कहेंगे, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा, और फिर आप कुछ नहीं करते। आप वही पुरानी कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं जहां डर नहीं है पर ग्रोथ भी नहीं है। डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं यही डर आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। एक्शन क्योर्स फियर, इनडिसीजन पोस्टपोनमेंट ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइज फियर। डर कहाँ से आता है? अनुभव की कमी, बार बार की असफलता, दूसरों की राय और खुद पर विश्वास की कमी से। पर सच ये है कि डर बाहर की चीज नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। और डर को हराने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। एक पावरफुल एग्जाम्पल डर को हराने का तरीका। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। हर बार जब माइक सामने आता है वो पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन एक दिन वो खुद से कहता है बस अब मुझे इस डर को तोड़ना है। वो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है। पहले कमरे में अकेले बोलता है, फिर दोस्तों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने। 3 महीने बाद वो स्टेज पर बोल रहा होता है उस डर को पीछे छोड़कर। यही है स्वार्ट्ज का प्रिंसिपल, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। एक्शन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि डर तब तक ताकतवर होता है जब तक आप कुछ नहीं करते। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका ब्रेन समझता है कि ये पॉसिबल है और आपकी सोच फेलियर से हटकर प्रोग्रेस पर आ जाती है। डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं होप इज अ स्टार्ट बट होप नीड्स एक्शन टू विन विक्ट्रीज। प्रैक्टिकल टूल्स टू ओवरकम फियर। डर को छोटे स्टेप्स में काटिए। बड़ा काम डराता है, छोटा नहीं। जैसे अगर आपको YouTube चैनल शुरू करने से डर लगता है तो पहला स्टेप सिर्फ इतना लीजिए, एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, एक 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। छोटे स्टेप्स से आप पहले छोटे डर पर काम कीजिए, इससे आप बड़ा कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। दूसरा, एक्शन आवर सेट कीजिए। हर दिन 1 घंटा ऐसा तय कीजिए जिसमें आप सिर्फ उसी चीज पर काम करेंगे जिससे आपको डर लगता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। यह रूटीन धीरे धीरे उस डर को आपके कंफर्ट जोन में ले आएगा। तीसरा, फियर को रीफ्रेम कीजिए। अगर फेल हो गया तो की जगह आप खुद से कहिए अगर सक्सीड हो गया तो। लोग क्या कहेंगे की जगह आप कहिए लोगों ने कब नहीं कहा। स्वार्ट्ज कहते हैं किल फियर बाय टेकिंग एक्शन, डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, दे नेवर विल। एक्शन इज इक्वल टू फियर का इलाज। डर तब तक जीता है जब तक आप चुप रहते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं, चलते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, डर भाग जाता है। किताब में स्वार्ट्ज कहते हैं Now is the magic word of success, not tomorrow, not someday, now। इसके लिए आप एक माइंड ट्रिक यूज कर सकते हैं। What's the worst that can happen? जब भी डर लगे अपने आप से पूछिए इससे बुरा क्या हो सकता है। 99% बार जवाब मिलेगा, बस थोड़ी शर्म, थोड़ा नुकसान या कुछ सीखने का मौका। और फिर खुद से कहिए अगर यही सबसे बुरा है तो मैं कर लूंगा। अब बारी आपकी है। आपको आज तक सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगा और आपने उस पर एक्शन लिया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि जिस दिन आप उस डर का नाम लेते हैं उसी दिन से उसकी ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, सपनों को असली बनाने की कला। आपके पास एक सपना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि 1 साल में 5 लाख बचाएं, या एक किताब लिखना चाहते हैं, या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप शुरू करने की सोचते हैं दिमाग में सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू करूं, इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव होगा, मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है, और नतीजा सपना सपना ही रह जाता है। डेविड स्वार्ट्ज कहते हैं ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। सिर्फ सोचने से नहीं होता, प्लान करना जरूरी है। हर सक्सेसफुल इंसान की एक बात कॉमन होती है, उनके पास क्लियर गोल्स होते हैं और उनको अचीव करने का एक सिंपल प्लान। अगर आप सोचते हैं मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, ये सिर्फ सपना है। लेकिन अगर आप लिखते हैं मैं अगले 5 साल में हर महीने 20,000 बचाकर 12 लाख जमा करूंगा, अब ये एक गोल बन गया। यही फर्क है सपना और गोल में। डेविड स्वार्ट्ज का गोल ड्रिवन लाइफ फॉर्मूला जो आपके बेहद काम आ सकता है। किताब में बताया गया है कि सफल लोग 3 काम हमेशा करते हैं। पहला, बड़ा सपना देखते हैं। दूसरा, उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं। तीसरा, हर दिन उस पर काम करते हैं। स्वार्ट्ज कहते हैं थिंक बिग गोल्स एंड देन विन बिग सक्सेस। गोल सेटिंग को इजी और पावरफुल कैसे बनाएं? पहला, स्मार्ट गोल्स मेथड। स्मार्ट यानी S फॉर स्पेसिफिक यानी क्या करना है, M फॉर मेजरेबल यानी कितना करना है, A फॉर अचीवेबल यानी रियलिस्टिक है या नहीं, R फॉर रेलेवेंट यानी आपके सपनों से जुड़ा है या नहीं,
T फॉर टाइम बाउंड, यानी कितने समय में करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगले 3 महीने में 15,000 सेव करूंगा, हर महीने 5,000 बचाकर। दूसरा, रिवर्स प्लानिंग टेक्निक। स्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा उल्टा सोचिए, पहले एंड गोल लिखिए फिर पीछे आते जाइए। जैसे आपका गोल हो सकता है 1 साल में यूट्यूब चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। अब सोचिए हर महीने कितने वीडियोस डालेंगे, हर हफ्ते कितना कंटेंट जाएगा, हर दिन कितना समय लगेगा। इससे आपको डेली एक्शनेबल टास्क्स मिल जाते हैं। तीसरा, प्रोग्रेस ट्रैकर बनाइए। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे मेजर भी करना होगा। हर हफ्ते 10 मिनट निकाल कर चेक करें, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ, क्या कुछ बदलना है, क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ। यही हैबिट लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन लाती है। चौथा, गोल बोर्ड या विजन बोर्ड बनाइए। अपने गोल्स को सिर्फ लिखिए मत, विजुअलाइज कीजिए। अपने कमरे में एक विजन बोर्ड लगाइए, उस पर अपने बड़े सपनों की इमेजेस लगाइए, जैसे इंस्पायरिंग वर्ड्स, कोट्स, नंबर्स, माइलस्टोन्स। हर दिन उसे 2 मिनट तक देखिए, ये आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। स्वार्ट्ज कहते हैं, What you see and repeat becomes what you do and become। कॉमन मिस्टेक्स जो गोल सेटिंग को फेल कर देती हैं। सिर्फ सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना। वे गोल्स रखना, जैसे मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। प्लानिंग तो करना पर कंसिस्टेंसी ना रखना। छोटे फेलियर से डर जाना और बीच में छोड़ देना। याद रखिए, बड़ा सपना तभी पूरा होगा जब आप उस पर हर दिन छोटा काम करेंगे। मिनी रूटीन गोल एफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह उठकर 3 काम कीजिए। पहला, अपने गोल जोर से बोलिए। दूसरा, उसका रीजन याद दिलाइए, मैं ये क्यों चाहता हूँ। तीसरा, आज के एक स्टेप को लिखिए, आज मैं क्या करूँगा। बस इतना करने से ही आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहेंगे और फोकस्ड है। अब आप बताइए, आपका वो एक सपना क्या है जिसे आप साल 2025 में पूरा करना चाहते हैं, और उसका पहला स्टेप क्या होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप अपने गोल को शब्द देते हैं तो वह सपना से निकलकर हकीकत बनने की शुरुआत करता है। अपने माइंड को साफ रखें, जंक मत भरिए। सोचिए, आपके पास एक सुंदर बगीचा है, उसमें गुलाब है, तुलसी है, आम के पेड़ हैं, लेकिन हर दिन कोई आकर उसमें कूड़ा डाल जाए, प्लास्टिक, कीचड़, गंद, और आप चुपचाप देखते रहें। कुछ महीनों में क्या होगा, बगीचा बर्बाद हो जाएगा ऑब्वियसली। अब सोचिए, आपका माइंड भी एक बगीचे जैसा ही है। आप उसमें क्या डाल रहे हैं, नकारात्मक खबरें, डराने वाली बातें, दूसरों की जेलसी, क्रिटिसिज्म और वोस्ट, खुद की खुद से नेगेटिविटी। डेविड स्वार्ट्ज इस पर बेहद गहरी बात कहते हैं, योर माइंड इज अ थॉट फैक्ट्री, कीप द नेगेटिव वर्कर्स आउट। माइंड को कौन सी चीजें गंदा करती हैं, मैं कुछ खास नहीं हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, अच्छा इंसान बनकर क्या फायदा। ऐसे शब्द आपके दिमाग में कचरा भरने का काम करते हैं। स्वार्ट्ज इन्हें नेगेटिव थॉट वर्कर्स कहते हैं, जिन्हें हमें अपने दिमाग की फैक्ट्री से जल्द निकाल देना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग कोई मैजिक नहीं, एक प्रैक्टिस है। डेविड स्वार्ट्ज ये नहीं कहते कि आप झूठी पॉजिटिविटी में जिएं, वो कहते हैं फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव पावरफुल इनपुट डेली इंटेंशनली। जैसे इंस्पिरेशनल बुक पढ़िए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले लोगों से जुड़िए, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखिए, और सबसे जरूरी, खुद से अच्छे शब्दों में बात कीजिए। माइंड को साफ और स्ट्रॉन्ग रखने के कुछ प्रैक्टिकल टूल्स। पहला, मेंटल क्लीन अप रूटीन। हर रात सोने से पहले 2 मिनट निकालिए और सोचिए, आज मैंने किस चीज को लेकर बार बार नेगेटिव सोचा। की जगह आप सोच सकते हैं, मैं कल उससे कैसे बेहतर सोच सकता हूँ। इससे आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिटॉक्स करते हैं। दूसरा, पॉजिटिविटी डाइट शुरू कीजिए। जिस तरह अनहेल्दी खाना आपके शरीर को बीमार करता है, वैसे ही टॉक्सिक कंटेंट, टॉक्सिक लोग और टॉक्सिक थॉट्स आपके दिमाग को बीमार करते हैं। हर दिन 15 मिनट कोई इंस्पायरिंग बुक पढ़िए, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए या बाउंड्री सेट कीजिए। गॉसिप, कंप्लेंट, न्यूज, डूम स्क्रॉलिंग को लिमिट कीजिए। स्वार्ट्ज कहते हैं, गो फर्स्ट क्लास इन योर माइंड एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। तीसरा, सेल्फ टॉक को अपग्रेड कीजिए। हर बार जब आप खुद से कहें मुझसे नहीं होगा, उसका जवाब दीजिए, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा। अपने आप से बात करना बंद मत कीजिए, बस बातों का टोन बदल दीजिए। लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र, थिंक बेटर टू लिव बेटर। डेविड स्वार्ट्ज की ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये एक पूरी मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देती है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक सोच से होती है, और अगर वो सोच पॉजिटिव, क्लियर और पावरफुल हो तो आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट बदल सकता है। डेवलप द पावर ऑफ बिलीफ। Think success, don't think failure. Think big goals, don't think little ones. Clean out the worry and feed your mind with confidence. आपका माइंड वो मिट्टी है, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा।
अब जब आपने इस किताब की लर्निंग्स को समझ लिया है, अब वक्त है उन्हें जीने का। इसके लिए आप ये 3 स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला, इस हफ्ते का गोल बनाइए, मैं रोज 10 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करूंगा। दूसरा, एक ऐसा एक्सक्यूज ढूंढिए जिसने आपको रोका है और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तीसरा, एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, मैं 6 महीने बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। अब आप बताइए इस वीडियो से आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जानना सीखने से आधा है, लेकिन जीना ही असली जीत है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपनी तरह लर्निंग एटीट्यूड रखने वाले लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसी तरह के अगले इंस्पायरिंग बुक समरी वीडियो में।